नमस्ते। आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 6 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है। पहला क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर आ चुका है। Which of the following feature are parcel incorrect? The weight of UR should not exceed 4 kg. Register parcel should not exceed 10 kg to BO. The weight of register parcel should not exceed 25 kg. Office other than branch office. Length of parcel should not exceed 1 meter. देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स पार्सल की फ्यूचर के बारे में, तो मुझे इस क्वेश्चन में दो चीजें दिखाई देती हैं। पहला तो रजिस्टर पार्सल का कैटेगरी हमने रिप्लेस कर दिया, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अपडेट करेंगे। ये रजिस्टर पार्सल नहीं बल्कि अब इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल हो गया। तो पहला तो आपने ये ध्यान रख लेना है कि भाई ये क्या है, ये है आपका इंडिया पोस्ट रिटेल। तो पहला कंडीशन ध्यान रखना है आपको कि इंडिया पोस्ट रिटेल है, इसका वजन 35 केजी है। लेंथ ऑफ पार्सल जो है अभी 1 मीटर गाइड के अनुसार है। हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बारे में बात करेंगे। लेंथ ऑफ पार्सल 1.5 मीटर हो चुका है। क्या साइज होता है भाई? 1.5 बाय 3 मीटर साइज होता है। मुझे तो दोनों बातें गलत लगी। सी एंड डी अवेयर रहिएगा। अगर गाइड के अनुसार पूछेगा तो अलग उत्तर देना है, अगर अपडेटेड पूछेगा तो अलग उत्तर देना है। दोनों ही ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही गलत है। वेट आपका क्या है? 35 केजी का हो गया है। लेंथ ऑफ पार्सल बोलेगा 1.5 मीटर है। सी और डी दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर रजिस्टर लेटर पार्सल? आपको इंश्योरेंस का लिमिट बताना है रजिस्टर लेटर और पार्सल के लिए। बीओस के लिए 600 है, अदर देन बीओस जैसे एसओ एचओ है तो वहां पे 1 लाख है। दो चीजें होती हैं, बीओज के लिए 600 का इंश्योरेंस। देन बात करें कि एचओ एंड एसओ के लिए, तो भाई यहाँ पे लिमिट 1 लाख हो जाएगा। क्या कंडीशन है? 1 लाख किसका है भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट का बीमा 1 लाख। गोल्ड कॉइन आप ये सारी चीजें भेजते हैं तो इसका बीमा 1 लाख। 1 लाख तक का इंश्योरेंस आप इंडिया पोस्ट से ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करवा पाएंगे। किसी भी एसओ और एचओ में ये सुविधा आपको मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पीडीए? फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट के संबंध में कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा गलत है? पहला बोला है खाता खोलने के लिए 200 लगेगा, पहला सही है। आइटम जो होंगे, जो कॉमरेटिव स्टाम्प जारी किए जाते हैं, वो रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से फ्री में भेजे जाते हैं, ये बात आपको पता चल चुका है। फिलाटेली में होता क्या है? जनवरी में, अभी जनवरी चल रहा है, जितने कॉमरेटिव स्टाम्प स्मारक टिकट जारी किए जाएंगे वो सारे के सारे टिकट अगले महीने फरवरी के पहले वीक में जो भी व्यक्ति इसमें खाता खोल के रखता है रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से हम फ्री में भेजते हैं, पोस्टल सर्विस का उपयोग करते हैं। डिपॉजिट शुड बी अमाउंट नॉट लेस देन 50। याद रखिएगा कि घरेलू पीडीए अकाउंट में 50 रुपए से कम का अमाउंट आपको नहीं रखना है, वरना आपका खाता जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डाक टिकट जमा खाता सभी डाकघर में खोला जा सकता है, ये बात जो है वो गलत हो जाएगा। हमें गलत ढूंढना था पीडीए के संबंध में। पीडीए की शुरुआत अगस्त 1965 को हुई थी, ये बात आपको याद रखना है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 कथन पीडीए के संबंध में बिल्कुल सही थे। जो बात गलत था वो था ऑप्शन नंबर डी। अमनराज जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। सवाल नंबर 724 है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। डीएलसी बनवाने के लिए आईपीपीबी का सहारा लेना है। आईपीपीबी 70 रुपए का चार्ज करता है, 70 रुपए जीएसटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। डीएलसी उनके लिए जो पेंशनधारी है, ये प्रूव करना है कि पेंशनधारी अभी जीवित है, तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। क्या स्टेटमेंट दिया है? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी जनरेटेड बाय बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जनरेटेड बाय बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। क्या ये कथन सही है? पहला बोला है, आपको गलत ढूंढना है, ठीक है। अगला देखिएगा, जीवन प्रमाण पोर्टल हैज बीन डेवलप सीपीटी। मैसूर के द्वारा इस वेबसाइट को या पोर्टल को बनाया गया है, यही बात गलत हो जाएगा। याद करने वाला बात क्या है कि जो ये आपका डीएलसी है, इसको सीपीटी सेंट्रल एक्सीलेंस पोस्टल टेक्नोलॉजी ने नहीं बनाया है, ये बात बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा इसको कि इसको बनाने का काम जो है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इसका जो पोर्टल है वो शुरुआत किया है। इसके सारे मैनेजमेंट जो है वो वही कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला, ऑप्शन नंबर बी गलत था और बाकी चीजें जो है वो सही थी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। गलत जो था वो था आपका बी। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज परमिटेड टू सेंड बाय स्पीड पोस्ट?
इनमें से कौन सा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने का अनुमति दिया गया है? पहला विकल्प है विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ, सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी संबंधी टिकट, सोने का सिक्का, बुलियन 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, विशिष्ट प्रयोजन के लिए महानिदेशक द्वारा करेंसी नोट, बैंक नोट। कौन सा स्पीड पोस्ट से भेजने का अनुमति है? याद करिएगा कि भाई विस्फोटक नहीं जाएगा, इसके अलावा सोने के सिक्के 1 लाख से अधिक है नहीं जाएंगे, टिकट से संबंधित कोई प्रस्थान है वो नहीं जाएगा, जो जाने वाली कहानी है उस पे सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट, वो भी डीजी पोस्ट जो है वो ऑथराइज करेंगे तभी जो है वो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, सवाल नंबर 726 है। 15/8/1949 को जारी किया एक निश्चित स्टाम्प नहीं है। Which one of the following is not a definite stamp issued 15 अगस्त 1949? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बी आर अम्बेडकर इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी जो है सारे कॉम्पिटिटिव स्टाम्प के अंतर्गत आएंगे। वह कौन सी योजना है जिनके लिए पीओएसबी के तहत ई पासबुक प्रणाली में आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं? याद रखने वाली बात क्या है कि आप वेब पेज में जाएंगे, ई पासबुक डालेंगे, वहां पर 3 स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पोस्ट ऑफिस बचत बैंक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, ये सबसे संबंधित आपको मिनी स्टेटमेंट मिलेगा, बैलेंस का जानकारी मिलेगा, और इसका इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, फुल स्टेटमेंट और आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और ये सुविधा एसबी, पीपीएफ और सुकन्या में ही उपलब्ध है। मनी ऑर्डर एड्रेस टू माइनर, ऑप्शन नंबर 1 है कैन बी पेड टू हिम इफ ही कैपेबल अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, यदि वह लेन देन की भाषा को समझता है तो ये लेन देन उसके साथ कर सकते हैं। केवल प्राकृतिक कानूनी अभिभावक को भुगतान करेंगे, उचित विटनेस के साथ भुगतान करेंगे, भले ही डिस्क्रिशन की आवश्यकता में होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही होगा? बैंक खाते से पीओएसबी पीपीएफ खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए आईएफएससी कोड क्या है? ये अभी जो है इंडिया पोस्ट ने सभी टाइप के स्मॉल सेविंग स्कीम को ऑनलाइन कर दिया, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं, आईएफएससी कोड जारी किया है। तो अभी पूछा है कि पीओएसबी पीपीएफ खाते में धन स्थानांतरित करने के लिए आईएफएससी कोड जो है क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, देखिए आईपीपीबी का अलग एक आईएफएससी कोड रहता है, ठीक है, इसके अलावा जो डीओपी का रहता है वो अलग रहता है। डिफरेंसेस क्या है कि लास्ट में इस पर आपको डीओपी लिखा हुआ मिलेगा, आप ये समझ सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ये डीओपी का आईएफएससी कोड है, ये कुछ समय पहले ही जारी किया, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर बल्क बैग फैसिलिटी इज गिवन हेड ऑफ डिवीजन, मतलब एसपीओज, हेड ऑफ रीजन द मीन्स इज पीएमजी, हेड ऑफ सर्कल दैट मीन्स सीपीएमजी, डीजी इज कॉल्ड टू आल्सो महानिदेशक। बल्क बैग सुविधा लेना है, बल्क बैग का मतलब होगा एक ही पते पर एक से ज्यादा मुद्रित कागज भेजने की जो प्रक्रिया होगी वो बल्क बैग के अंतर्गत रखी जाएगी। मिनिमम 5 kg, मैक्सिमम 30 kg ले सकते हैं। इस सुविधा आपको लेना है हेड ऑफ सर्कल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सैंपल पैकेट weighing 70 ग्राम इज पोस्टेड बाय पर्सन with no postage affix on it, how much bill it will charge on delivery? 70 ग्राम का एक सैंपल पैकेट है, एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट किया गया, कोई भी उस पर हमने पोस्टेज नहीं लगाया, डिलीवरी पर कितना चार्ज लगेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। 70 ग्राम का है, हमने क्या देखा था, सर्विसेज बंद हो गई हैं, हमने क्या बताया कि सभी टाइप के जितने भी बुक पैकेट थे उनको हमने मर्ज कर दिया, ये कैटेगरी बंद हो गया। पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि गाइड में भी कुछ चीजें दी हैं, गाइड अभी सिलेबस में दिया है, पहले 50 ग्राम पर 4 रुपए, अगले 50 ग्राम या उसके भाग के लिए 3 रुपए का चार्ज। हमने बात किया था कि 1 भी रुपया यदि पेड नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे
कि जितना भी लगना है उसका दुगना लेंगे, दुगना भाई इसका 14 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम में एक आपने वर्ड सुना है जो कि है प्राण। प्राण किससे रिलेट करता है? प्राण का आपको मतलब बताना है। जितने भी अभी एम्प्लॉय हैं सबके ही लगभग जो परमानेंट हो चुके हैं उनके सबके ही एनपीएस अकाउंट खुले हुए हैं। और प्राण जो होता है वो होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाए। कितने अंकों का होता है किसी को याद होगा, हिंदी में बोल रहे 12 अंकों का होता है, वो भी आपने ध्यान रख लेना है। व्हाट इज द डिस्काउंट रेट कॉर्पोरेट कस्टमर who pay 90 lakhs monthly for booking speed post आर्टिकल? बताइए, कोई कॉर्पोरेट ग्राहक है और हमें 90 लाख का महीने में बिजनेस देता है, उसको डिस्काउंट जो है वो कितने परसेंट दिया जाएगा? 10%, 15%, 20% या इनमें से कोई भी नहीं? एक चार्ट मैंने आपको बताया। चार्ट क्या बताया भाई? कि 50,000 से लेकर 5 लाख तक 10%, 5 लाख से लेकर 25 लाख तक 15%, 25 लाख से 1 करोड़ तक 20%, इसके अलावा 1 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, 5 करोड़ से ऊपर हुआ तो 30%। ये डिस्काउंट स्ट्रक्चर जो है कॉर्पोरेट कस्टमर के मामले में लागू होता है। हमसे 90 लाख का पूछा था, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी को हमने टिक किया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 734, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विड्रॉवल फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही था। सुकन्या समृद्धि के निकासी के संबंध में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प को ध्यान से पढ़ते हैं। विड्रॉवल में बी मेड व्हेन गर्ल चाइल्ड अटेन 18 ईयर पास 10th स्टैंडर्ड। पहला तो बिल्कुल सही है। विड्रॉवल में बी मेड 50% बैलेंस अवेलेबल अकाउंट इन द प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जो राशि उपलब्ध रहेगी उसका 50% निकासी संभव हो सकता है। विड्रॉवल में बी डन इन वन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 पर ईयर। कि भाई आप लमसम ले सकते हैं या फिर आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा विड्रॉवल आप एक साल में नहीं करेंगे। हमें सही ढूंढना था, ऑप्शन नंबर एक सही था, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 50% का, वो भी सही था। तीसरा, एक साल में एक निकासी ले पाएंगे सुकन्या के मामले में, वो भी सही था। सारे ही विकल्प सही है, याद रखिएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। मिनिमम अमाउंट ओपनिंग KVP इज, किसान विकास पत्र खोलने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना का जरूरत पड़ता है? पहले भी किया हुआ है, 1000 इज राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट है 736 है। इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड will be tax free, taxable interest more than 50,000, none of the above. What is the right answer? The public provident fund का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होगा। ऑप्शन नंबर ए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। PLI व्हाट आर लेटेस्ट बोनस रेट 1000 एंडोमेंट एश्योरेंस। संतोष में करंट का बोनस रेट, संतोष में देखिए WLA में तो 76 है ना। संतोष में कितना है? संतोष में है आपका 52 रुपया, 1000 और पर ईयर। अगला सवाल देखिएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम टर्म जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, युगल सुरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? युगल सुरक्षा। एक ही प्रीमियम में पति और पत्नी दोनों को कवर मिला, इसका मतलब हुआ युगल सुरक्षा। मिनिमम जो है वो 5 और मैक्सिमम 20 वर्ष के टर्म में ये पॉलिसी आप ले सकते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, NBMS क्या होता है? ये बंद हो गया सर्विस, हालांकि इस क्वेश्चन को मुझे डिलीट करना था, लेकिन एक बार और देख लीजिएगा। दोनों सर्विसेज बंद हो गई हैं, BMS की सर्विस और NBMS की सर्विस बंद हो गई है ना। स्टेटमेंट टाइप के जो बिल्स होते थे वो इसके तहत भेजे जाते थे। नेशनल बिल मेल सर्विस था ये, नेशनल बिल मेल सर्विस था। बिल मेल सर्विसेज के जितने भी स्कीम थी वो अभी क्लोज हो गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच डे सुकन्या समृद्धि स्टार्टेड?
इस डेट में सुकन्या समृद्धि की शुरुआत हुई थी। तो सुकन्या समृद्धि का डेट आपको एक याद कर लेना है कि जनवरी 22 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। टू एक्सेस ई पासबुक फैसिलिटी अकाउंट होल्डर शुड हैव, कि भाई जिसको ई पासबुक की सुविधा लेनी है वो जो है इनमें से कौन सा उसके लिए कंपलसरी होगा। पहला ऑप्शन है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड इंटरनेट बैंकिंग आईडी, इसके अलावा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कौन सा उत्तर हो जाएगा? मोबाइल नंबर का होना जो है कंपलसरी होता है। अगला क्वेश्चन है विच अदर फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ एनईएफटी फैसिलिटी अवेलेबल पीओएसबी कस्टमर। पीओएसबी ग्राहक के लिए एनईएफटी सुविधा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पहला देखिएगा, एनईएफटी 24/7/365 उपलब्ध है। क्या ये बात सही है? आपको कौन सा गलत ढूंढना है? इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक पीओएसबी ग्राहक को एनईएफटी सुविधा प्रदान करने वाला एक प्रायोजक बैंक है। बाहरी एनईएफटी लेन देन के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से शुरू किए गए हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, गलत ढूंढना है। तो पंजाब नेशनल बैंक ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो प्रायोजक बैंक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। पहला जो विकल्प दिया था एनईएफटी आपको 24/7 मिलेगा, ये ध्यान रखना है। आप ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस के मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। और ये जो है आउटवर्ड एनईएफटी ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की गई थी। तो विकल्प जो गलत था वो पंजाब नेशनल बैंक वाला था, बाकी सारे विकल्प सही थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि अभी इस रिपीटेड क्वेश्चन है। पहली चीज, दूसरा चीज, रजिस्ट्रेशन का सर्विसेज भी अभी उपयोग में नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बोला है व्हाट इज द डिस्काउंट रेट इन ई-बाक कस्टमर स्पीड पोस्ट 200 स्पीड पोस्ट से कस्टमर इन अ डे पीओ ऑल आर्टिकल आर डिलीवरेबल विन इन सेम पिन कोड जुरिडिक्शन 1%, 2%, 5%, 10%। बताइए कि पोस्ट ऑफिस में कोई कस्टमर आया, 200 स्पीड पोस्ट बुक किए, सभी लेख एक ही पिन कोड में बांटे जाने हैं, तो आपको बताना है कि डिस्काउंट स्ट्रक्चर क्या होगा। डिस्काउंट स्ट्रक्चर जो है वो 5% होगा, 2% होगा, 1% होगा, या फिर 10% होगा। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा 5% का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकल के हिसाब से लगा लीजिएगा। अब हमने क्या देखा था, 2000 से 2000 के अंदर था, तो हमने देखा था 5% डिस्काउंट ना। ठीक है, और अगर 2000 से लेकर 1 लाख के बीच हमने 5% डिस्काउंट देखा था, और 1 लाख से ऊपर तक अगर कोई भी बाकी कस्टमर पोस्ट ऑफिस के प्रेमिसेस में आकर देता है 10% का डिस्काउंट देखा। 200 आर्टिकल है तो आप लगा लीजिए कि भाई 2000 से लेकर 1 लाख के अंदर ही रहेगा, इसी वजह से हमने 5% टिक किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 746 है, अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के संबंध में एक विकल्प गलत है, उसका आपको चयन करना है, या फिर एक से ज्यादा विकल्प भी गलत हो सकते हैं। पहला विकल्प आपको क्या दिया है, स्पीड पोस्ट में ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस मिलेगा, विकल्प सही है। एसडीआर 300 या उससे अधिक अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट की बुकिंग के लिए CN23 फॉर्म पर हस्ताक्षर किया जाएगा या उपयोग किया जाएगा। तीसरा जो दिया है कि अंतरराष्ट्रीय ईएमएस एक्सप्रेस मेल सर्विस की हानि क्षति के लिए सामग्री का मूल्य या 130 एसडीआर जो कम होगा वो भुगतान किया जाएगा आपको, और साथ में आपको डाक शुल्क भी दिया जाएगा। आपको गलत ढूंढना था, इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए दस्तावेज के हानि के लिए वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूरा हानि पे डाक शुल्क मिलेगा, बिल्कुल।
अगला सवाल है 747 है, विच ऑन द फॉलोइंग इज रिस्पेक्ट वेस्टर्न यूनियन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस। वेस्टर्न यूनियन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस के बारे में कौन सा सही है। पहला बोला है कि मनी कैन बी सेंड इंडिया टू सेलेक्टेड फॉरेन कंट्री, भारत से चयनित विदेशी देशों में पैसा जा सकता है। बिल्कुल, ये सर्विस जो है आउटवर्ड सर्विस बिल्कुल नहीं है, इनवर्ड सर्विस है। ठीक है, मतलब विदेशों से भारत में पैसा आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 25,000 डॉलर तक अधिकतम लेन देन होगा, 50,000 तक कैश में होगा। ठीक है, ये 20,000 का जो कंडीशन है ये इस पर लागू नहीं होता है। आपको बताना था सही, मुझे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही लग रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हु कैन परचेस पीएलआई पॉलिसी, ग्रेजुएट, लॉयर, डॉक्टर, ऑल ऑफ द अबव। अगला है हु कैन परचेस पीएलआई पॉलिसी। पीएलआई पॉलिसी कौन खरीद सकता है, विकल्प आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, आप तीनों ही लोग खरीद सकते हैं, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पीड पोस्ट रिसिप्ट है। स्पीड पोस्ट में 11 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक कोड हैं। इसके अलावा 14 अंकों के संख्यात्मक कोड हैं, 12 अंकीय संख्यात्मक कोड हैं, 13 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड हैं। बताइए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 13 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है वो दिए गए हैं। चलिए अगला देखिएगा, डाक विभाग ने किस वर्ष में पीएसबी ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश की थी। किस वर्ष में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 750, राइट आंसर 2018, 2018 याद रखिएगा। 2018 में हमने इंटरनेट बैंकिंग शुरुआत की थी, 19 में हमने मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत जो है वो की। चलिए, कॉरपोरेट ग्राहक के लिए छूट की राशि आपको बतानी है। लेखों की बुकिंग जो है 6 लाख रुपए मासिक कर रहा है। 6 लाख तक का बिजनेस दे रहा है, आपको बताना है तो डिस्काउंट जो है वो कितना मिलेगा। 15% निकालिए। ठीक है, आपका 90,000 आ जाएगा। डिस्काउंट स्ट्रक्चर अभी मैंने आपसे साझा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, पार्सल के लिए डाक शुल्क टैरिफ वजन के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। पोस्टेज और टैरिफ फॉर पार्सल शैल बी डिटरमाइंड द रेफरेंस टू वेट दैट क्रॉस वेट, वॉल्यूमेट्रिक वेट, ग्रॉस वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट विच एवर इज लेस, ग्रॉस वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट विच एवर इज मोर। कि दोनों का तुलना करेंगे, जो कम होगा, दोनों का तुलना करेंगे जो अधिक होगा, केवल वजन या केवल बायोमेट्रिक वेट। विकल्प जो करेक्ट होगा कि दोनों का तुलना किया, जो ज्यादा हुआ उसी के हिसाब से वेट और उसके आयतनिक जो माप होते हैं उसके हिसाब से उस पर टैरिफ या डाक शुल्क की गणना की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, आरपीएलआई पीएलआई सेल फोर्स बिजनेस विद इन डिवीजन सब डिवीजन पीओ एनीवेयर। पीएलआई आरपीएलआई सेल्स फोर्स कहां से कारोबार खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 753 है। देखिए, विद इन डिवीजन, विद इन सब डिवीजन, विद इन पीओ, एनीवेयर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कहीं से भी खरीदे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने दिन पहले बीमाकर्ता नई जारी पॉलिसी को रद्द करने के लिए पोस्टमास्टर या सीपीसी इंचार्ज से अनुरोध कर सकता है। विकल्प दिए गए हैं कि यदि आपको कैंसिलेशन करना है न्यूली पॉलिसी का, आपके पास एक टाइम लिमिट बताया जाएगा, वो टाइम लिमिट आपको बताना है कि टाइम लिमिट जो है क्या हो जाएगा।
देखिए आपके पास एक विकल्प है, आप नई पॉलिसी ले रहे हैं 15 दिन के बाद, इस 15 दिन के भीतर आप यदि आप कैंसिलेशन चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट जो है दर्ज कर सकते हैं, आपका पॉलिसी जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। एक व्यक्ति कितने अटल पेंशन योजना या एपीवाई के खाते खोल सकता है? एक व्यक्ति जो है वो कितने अटल पेंशन योजना के खाते खोल सकता है? विकल्प क्या सही होगा? केवल एक ही खाता खोला जाएगा, याद करिएगा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक को विदेश आवक पार्सल मेल पहुंचाने के लिए कितना पैसा मिलता है? इंडिया पोस्ट गेट फॉर डिलीवरिंग फॉरेन इनवर्ड फॉर पार्सल मेल 1 SDR, 7 SDR, 3 SDR, 5 SDR। भारतीय डाक जो है एक विदेशी आवक पार्सल पहुंचाता है, उसके लिए उसको कितना चार्ज मिलता है? क्वेश्चन नंबर 756 है। 7 SDR का मूल्य आपको याद रख लेना है। 7 SDR जो है उसको मिलेगा, किसको? इंडिया पोस्ट को, किसी विदेश पार्सल को डिलीवर करने की। नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, बारकोडिंग सी से प्रारंभ होकर IN पर समाप्त होते हैं, किसके लिए होते हैं? ये होते हैं पत्र EMS पार्सल पंजीकृत पत्र। बताइएगा, बारकोड जो शुरू होता है सी से, खत्म होता है IN पर, और ये सिंबल होता है पार्सल। ई से शुरू होता है तो विशेष तौर पर वो एक्सप्रेस मेल सर्विस के ही होते हैं, मतलब वो स्पीड पोस्ट के होते हैं। अगला देखिएगा, इन कॉन्टेस्ट SSA विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट? 10 वर्ष से कम आयु के बालिका के नाम में अभिभावक द्वारा खाता, भारत में एक बालिका के नाम में किसी भी बैंक में खाता खुला जा सकता है, आयकर अधिनियम 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है, एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख जमा कर सकते हैं। गलत ढूंढना था तो गलत तो मिल गया ना आसानी से। 1.5 लाख का एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट लिमिट है, और यहाँ पर बोला था कि भाई उस पर जो है वो 2.5 लाख रुपए जमा करेगा, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाए। चलिए पिलाई कौन नहीं ले सकता? पिलाई में से कौन नहीं ले सकता आपसे पूछा था। चलिए ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा डी, बिल्डर नहीं ले सकता, एडवोकेट, टीचर, मिलिट्री मैन, ये तीनों PLI के लिए एलिजिबल है। पात्रता की सूची हमने आपको साझा की हुई है, वहां से जाके आपको याद करना है। पोस्ट कार्ड पंजीकृत किए जा सकते हैं, और आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है, पार्शियल ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियल फॉल्स है। ये पोस्ट कार्ड के बारे में यदि हम चर्चा करें तो अभी हमने रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड नाम से एक सर्विस जो है वो जारी कर दी है, ठीक है? तो आपको बात याद रख लेना है कि पोस्ट कार्ड जो है अभी पंजीकृत किए जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस चीज को आपने ध्यान रख लेना है। तो बिल्कुल ये कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पोस्ट कार्ड कैन बी रजिस्टर्ड, बिल्कुल। विच इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू इंक्वायरी फी वैल्यू पेबल आर्टिकल? डीपी लेख के लिए पूछताछ शुल्क से संबंधित कौन सा सही है? 4 आपको विकल्प दिए हैं, बताना है कि वैल्यू पेबल आर्टिकल पूछताछ शुल्क से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। एक बार भुगतान करने के बाद किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा, डीपी लेख के लिए कोई पूछताछ शुल्क नहीं है, एक बार शिकायत अगर सही पाई जाती है तो वो जो आपने चार्ज दिया था वो आपको वापस कर देंगे, या इनमें से कोई नहीं। जो स्टेटमेंट हमने अच्छे तरीके से, यदि आपने गाइड को पढ़ा है, यदि आपका कंप्लेन वेल ग्राउंडेड पाया जाता है तो उस कंडीशन में रिफंडेबल का बनेगा, विल बी रिफंडेड वेयर द कंप्लेन वाज फाउंड वेल ग्राउंडेड। नंबर सी करेक्ट हो जाए। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघदूत पोस्ट कार्ड का आकार क्या होगा? देखिए 14x9 होगा, ये बात आपको ध्यान रखना, किसी भी टाइप का पोस्ट कार्ड है ये इतना ही साइज होता है सभी टाइप के पोस्ट कार्ड का। चलिए डायरेक्ट पोस्ट के संबंध में कौन सा सत्य है? डायरेक्ट पोस्ट के संबंध में आपको कुछ विकल्प दिए हैं। पहला तो कोई भी पता नहीं होगा, आर्टिकल पोस्ट डायरेक्ट पोस्ट बिल बियर नो एड्रेस और नो नेम ऑफ द कम्युनिकेशन। इसके अलावा दीज बिल एक्सेप्टेड बल्क इन डेजिग्नेटेड ऑफिसेस। स्टेटमेंट आपको सही बताना है कि भाई कौन सा सही है, बिल्कुल इन्हें
थोक में स्वीकार किया जाएगा, लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करेंगे, ये हो जाएगा। इसके अलावा जब अन्य शहरों में या इंटरसिटी अदर देन सिटी डिलीवर कर रहे हैं तो आपको पिन कोड वाइज बंडल बनाने हैं। हम डायरेक्ट पोस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, मिनिमम क्वांटिटी 1000 की होती है और साइज A3 का होता है। पहली चीज़ एड्रेस नहीं होगा, बल्क में देंगे दूसरी चीज़ है, लेटर बॉक्स में नहीं डालेंगे तीसरी चीज़ है, और अगर आप शहर से बाहर भेज रहे हैं तो पिन कोड वाइज देंगे, तो ये जो है उपयुक्त होता है। तो सारे विकल्प सही हैं भाई। चलो, a senior citizen saving scheme account can be closed without penalty after how many year date of opening? 2 year, 3 year, 5 year, 6 year। 8.2 के इंटरेस्ट रेट के साथ सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा ब्याज देने वाला एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। बात कर रहे हैं कि पीएमसी करवाना है आपको, तो देखिए आप कभी भी इसे पीएमसी करवा सकते हैं, इस पर कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, आप इसे 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष तक किसी भी समय आप बंद कर सकते हैं, कंडीशन ये है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला कंडीशन है, भारत में डाक टिकटों की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हितेश बोल रहे हैं सर 48 स्पीड पोस्ट क्या है? देखिए 48 स्पीड पोस्ट नॉर्मल आप समझेंगे तो 48 घंटों में इसकी डिलीवरी सुनिश्चित करना। ये सुविधा अभी आपको केवल मेट्रो सिटीज में ही मिलेगी, बंगलुरु, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई। बाकी जगहों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी कर रहा है डिपार्टमेंट। आगे ऐसा संभव हुआ कि अच्छा सर्विस मिला तो फिर इसको बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर इस करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 767 है, बोला है पीएसबी ग्राहक को मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। हमने अभी देखा 2018 में हमने क्या लाया, इंटरनेट बैंकिंग लाया, और 2019 में हमने लाया था मोबाइल बैंकिंग। 2-3 MB का फाइल है, आप पीएसबी का इंटरनेट बैंकिंग में डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपने सारे खाते SB RD TD मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पैसा भेज सकते हैं। तो यदि आपने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में जाइए और वहां से पोस्ट ऑफिस का इंटरनेट बैंक मोबाइल बैंकिंग का ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, अक्टूबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी स्टेटमेंट डाक विभाग को ई पासबुक के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। 3 मैंने बताया ई पासबुक है। ई पासबुक जो है SB है, RD है, PPF है। क्या कौन सा नहीं देख सकते? तो RD नहीं देख सकते, SB का, PPF का, सुकन्या का देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तु प्रेषित की जा सकती है? अब देखिए, हमने आपको बताया है कि गाइड पढ़ना जरूरी है। अब क्यों पढ़ना जरूरी है, इस क्वेश्चन से आप समझेंगे कि अवेयर रहना जरूरी है। इस प्रकार के क्वेश्चन गाइड से पूछे जाते हैं। कुछ ये सारी चीजें वेबसाइट में भी कहीं ना कहीं डाली हुई है। तो कौन सा डाक वस्तु के माध्यम से जाएगा? ये सारे जाते हैं। अगर ये दिए गए नियम का पालन करते हैं तो ये सारे ह्यूमन, अदर बिसेरा, प्लेग कल्चर, ट्यूबरक्लोसिस, स्पुटम, ये सारे जो है आप इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। ऐसा हमें नियम में बताया है। ठीक है, तो सवाल है कि इन विच ईयर PLI प्रोवाइड इंश्योरेंस PNT वुमेन एम्प्लॉय। पोस्ट एंड टेलीग्राफ के वुमेन एम्प्लॉय को हमने कब PLI इंश्योरेंस कवर देना शुरू किया था? PLI की शुरुआत हमने बताई थी 1884, एक्सटेंड किया गया था महिलाओं के लिए, उस समय था 1894। चलिए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 771, बोला है बाल जीवन बीमा पॉलिसी के मामले में एक कथन गलत है, तो सत्य नहीं है। 5 से 18 के बीच में बच्चे पात्र होने चाहिए। कौन सा गलत है? पहला ही गलत है। एज लिमिट क्या है? 5 से 20 का। 5 से 18 गलत हुआ। बेसिक क्लियर है, आगे जाने का जरूरत नहीं। इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, यदि आपने डीप में थ्योरी पढ़ा है तो ये लिमिट जो है 5 से 18 का नहीं होगा। गलत पूछा था, गलत 4 विकल्प दिया है, एक ही गलत होगा ना, बाकी 3 सही होंगे। जब आपको पहला ही गलत मिला तो आगे जाने का जरूरत नहीं है। चलिए, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज bulk customer giving monthly speed post business above 5 crore? 25, 20, 30, none of the above। 5 करोड़ से अधिक मासिक स्पीड पोस्ट व्यवसाय देने वाले बल्क ग्राहक को छूट का प्रतिशत 25%,
20% या 30%? मैक्सिमम जो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था टेबल, उस पर 30% का अधिकतम लिमिट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खाता खोलने की तारीख से जीएसपीआर 2018 की अधिसूचना की तारीख से डॉट डॉट की अवधि के लिए पीओएसबी पोस्ट ऑफिस बचत खाता संचालित करने के लिए पैन जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। Submission of PAN number is mandatory. Operate POSB account within a period dot dot date of opening of account, date of notification GSPR 2018, failing which account to be operational। कि भाई 6 महीने के अंदर एक टाइम लिमिट है, आपको पैन जमा करना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो आपका खाता क्लोज कर दिया जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वो सारे ही विकल्प पीपीएफ से संबंधित हैं। पहला है एक ही खाता खुलेगा बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। पीपीएफ खाते से 1 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले तक आप लोन ले सकते हैं। पीपीएफ में 1.5 लाख अधिकतम जमा कर सकते हैं। निकासी के लिए 1% ब्याज दिया जाएगा, गलत। निकासी के लिए कोई ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। निकासी के लिए आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हमने टिक किया। चलिए अगला देखिएगा। बीपी लेख पर विलंब शुल्क कितने दिन के बाद प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाता है? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या 8 दिन? देखिए जीएसपीआर होता है गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन रूल, जो कि 2018 और 2019 के अभी कार्यरत हैं। आपसे पूछा है कितने दिन के बाद लेट फी वैल्यूएबल आर्टिकल में लेते हैं, तो 7 दिन का लिमिट है। ये बात आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। डाकघर में निम्नलिखित में से कौन सी सर्विसेज उपलब्ध हैं? आधार अपडेशन मिल जाएगा, पीएमजेजेबीवाई मिल जाएगा, सेविंग बैंक मिल जाएगा, ऑल ऑफ दीज व्हाट इज राइट आंसर? आपको आधार सर्विस मिलेगा, जन सुरक्षा स्कीम मिलेगा, सेविंग बैंक मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं किसी न किसी डाकघर में उपलब्ध है? जैसे पीओपीएसके है, कॉमन सर्विस सेंटर है, आधार एनरोलमेंट है, ये सभी। भाई ये सभी सर्विसेज जो हैं वो डाकघर में किसी न किसी पोस्ट ऑफिस में आपको मिलेंगी, ठीक है, बिल्कुल। डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। आईपीपीबी बचत खाते के लिए न्यूनतम शेष राशि 100, 500, 1000, नो मिनिमम बैलेंस। करंट का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ध्यान रखने वाली बात है कि मिनिमम बैलेंस का कोई जरूरत नहीं पड़ता। आईपीपीबी के मामले में एक तरीके का पेमेंट बैंक है। पर डे जो है 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट आप नहीं रखेंगे। चलिए अगला देखिएगा। 779 नंबर क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट है। आरडी अकाउंट कैन बी क्लोज प्रीमेच्योर आफ्टर 3 year डेट ऑफ अकाउंट बाय सबमिटिंग प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन। POSB account interest rate will be applicable RD close premature even 1 day before maturity। दोनों सही है। 3 साल बाद पीएमसी, 1 दिन पहले पीएमसी करवाते हैं, आपको बचत खाते का ब्याज मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो। दैनिक डाक टिकट जो दैनिक उद्देश्य के लिए जारी किए जाते हैं, डे टू डे, एक लाइन लिख रहा हूं, डे टू डे मेलिंग पर्पस, पोस्टल मेलिंग पर्पस के लिए वो होते हैं डेफिनेट स्टाम्प, ठीक है। जितने भी आप 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 का टिकट देखते हो वो डेफिनेट स्टाम्प निश्चित टिकट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीओडी का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क कितना लगेगा? जहां प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि जो है वो 6500। और ये अमाउंट जो है आपका 1.6% लगेगा 6500 तक। तो जो विकल्प आपका सही होगा 104।
ये 6,500 तक के अमाउंट में 1.4 लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाए। चलिए, संयुक्त जीवन बीमा युगल सुरक्षा पॉलिसी के संबंध में कौन सा सही है? हमने आपको बताया एक प्रीमियम दोनों ही व्यक्ति को कवर दिया जाता है, एक ही व्यक्ति एलिजिबल है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों को ही बीमा कवर दिया जाएगा। बड़े पॉलिसी धारक की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी और युगल की आयु 19 से 45 के बीच होगी। कौन सा सही है, इस बात को नोट करके रखिएगा। पहला तो गलत हो गया क्योंकि युगल की आयु 21 से 45 के बीच होती है। ये बात आपको पता चल गया होगा। आपको बताना है सही। 4 विकल्प हैं, एक ही सही है, 3 गलत है। पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को मृत्यु का लाभ दिया जाता है। ठीक है, और ये विकल्प जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे बोला था कि डेथ बेनिफिट आर पेड टू द वाइफ ओनली द इवेंट डेथ ऑफ हस्बैंड। गलत इस वजह से हो गया क्योंकि केवल केवल लिखा हुआ है भाई पति का डेथ हुआ तो पत्नी को, पत्नी का डेथ हुआ तो पति को दिया जाता है। ठीक है, एकल प्रीमियम के साथ उपार्जित बोनस बीमित राशि दोनों पति पत्नी के लिए जीवन बीमा। हमें सही ढूंढना था, हमें सही ढूंढना था और एक ही सही मिला कि सिंगल प्रीमियम में दोनों व्यक्ति को बीमा कवर दिया जाता है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों ही विकल्प गलत थे और ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 783 है। देखिए क्या बोल रहा है। 100 से अधिक माइस्टाम सीट की खरीद पर कितने % डिस्काउंट दिया जाएगा? 10, 50, 20 या 30? 100 से अधिक माइस्टाम पर 20%। कल एक उदाहरण के माध्यम से संख्यात्मक प्रश्न हमने कवर किया था और उस पर हमने देखा था कि 100 से अधिक माइस्टाम के कंडीशन में प्रत्येक अधिक पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस के बारे में एक कथन सही बतानी है। एक कथन सही बतानी है। 9 अगस्त 2004 को सर्विसेज शुरू हुई, गलत है। ये इलेक्ट्रॉनिक निकासी विदेशी थोक भुगतान के लिए वैकल्पिक तरीका, ये भी गलत है। किसी भी योजना के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा ईसीएस पेश नहीं करते, ये भी गलत है क्योंकि हम पेशकश करते हैं एमआईएस के लिए। ठीक है, ईसीएस के तहत एमआईएस खाता के जमाकर्ताओं को उनके पसंदीदा नामित बैंक में उनकी जो राशि है, जो ब्याज है, वो स्थानांतरित कर दिया जाता है। पीएलआई में कितने व्यक्तियों का अधिकतम नामांकन संभव होता है? पीएलआई और हमने बात किया था पीओएसबी के बारे में। पीओएसबी में 4 बताया, पीएलआई में 3 बताया। मैक्सिमम नॉमिनेशन इन पीएलआई 3%। ठीक है, चलिए, पॉलिसी ऋण के संबंध में गलत विकल्प को हटाना है। आइडेंटिफाई रॉन्ग टर्म लोन पॉलिसी, लोन ऑफ द पॉलिसी। ये पॉलिसी लोन कैन बी अवेलेबल आफ्टर 3 ईयर। WLA पॉलिसी लोन कैन बी अवेलेबल बिफोर 4 ईयर। गलत छांटना था भाई, गलत ही तो मिला हमको। WLA में 4 साल पहले लोन मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने बताया था कि 4 साल बाद ही लोन मिलेगा। 10% का आपको छमाही ब्याज देना पड़ेगा लोन पे, ये भी सही है। और हमने देखा कि ईए में आपको 3 साल बाद लोन मिलेगा। हमें तो गलत ढूंढना था, बी ना हमको गलत मिला। अगला क्वेश्चन, लिफाफे पर एड्रेस लिखने का एक तरीका। आपको विकल्प दिए हैं, एड्रेस ब्लॉक एड्रेस, एड्रेस ब्लॉक ऑफ एड्रेस शैल हैव मिनिमम गैप 45। करेक्ट बताना है। ये 45 तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको सही बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। एड्रेस ऑफ एड्रेस शैल बी रिटन फ्रंट साइड सेंडर बैक साइड ऑफ एनवेलप, बी सही है। ठीक है, एक लिफाफे पर प्राप्तकर्ता का पता जो है सामने की ओर लंबाई के समानांतर आपको दाएं हाथ की ओर लिखते जाना है, जगह नहीं बचा। और प्रेषक का पता जगह नहीं बचा तो आप बैक साइड में भी लिख सकते हैं। हमें सही ढूंढना था, हमें सही मिल गया है। कैसे लिखना है पता, थ्योरी वाला वीडियो उठा के जरूर से देखिएगा, अच्छे से विधिवत तरीके से फोटो के माध्यम से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ 25,000 से अधिक पीएलआई पॉलिसी लेने वाला इससे अधिक एज का नहीं होगा। एनीवन टेकिंग आरपीएलआई पॉलिसी नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, उसका लिमिट जो है वो कितना होगा, एज लिमिट के बारे में क्वेश्चन पूछा।
और एज लिमिट जो है वो 45 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्मारक टिकट जारी करने का प्रस्ताव भेज सकता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉरेन, विदेश का गणमान्य नागरिक है कोई विदेश का, इसके अलावा हायर ऑफिशियल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। स्मारक टिकट के लिए आवेदन कौन भेज सकता है? भारत का कोई भी नागरिक स्मारक टिकट के लिए एप्लीकेशन जारी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मेल के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही? सभी प्रथम श्रेणी के आर्टिकल, चाहे चार्जेबल हो या फिर चार्जेबल नहीं हो, ठीक है, हवाई मार्ग से फ्री में रिडक्शन किए जाएंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है भाई। हमने पढ़ा है कि सभी प्रकार के जो प्रथम श्रेणी के आर्टिकल होते हैं, चार्ज दिया है, चार्ज नहीं दिया है, सरचार्ज है, अनसरचार्ज है, उनका रीडायरेक्शन फ्री में किया जाता है भारत के अंदर। सही ढूंढना था, एक सही मिला है। बाकी ऑप्शन नंबर बी, विदेश में प्रेषण के लिए सभी वस्तुओं को आवक छटाई सूची के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा, गलत है। विदेश में प्रेषण के लिए पोस्ट किए गए सभी वस्तुओं पर डाक टिकट नहीं लगाया जाए, गलत है। पोस्ट कार्ड का साइज गलत है। सारे ही विकल्प हमने देखे, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट था। फिलहाल में आज के वीडियो के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद है आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन किए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर डाल सकते हैं। खूब सारा मेहनत करिए, रात दिन एक करिए, डेडिकेट रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। अगले सिविल सर्वेंट आप होने वाले। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।